हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। इसके बाद ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के काम में। तो आज सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वॉश बेसिन एरिया से। तो यहाँ पास जितनी भी सारी चीज़ें ना सुबह सुबह फैल जाती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने समेट दिया है। साथ ही साथ सिंक को अच्छे से साफ़ कर दूँगी और तो थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर फैली रहती हैं, उनको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पास मैंने सारी चीज़ों को समेट के मतलब उनके स्थानों में रख दिया है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने सर्फ ले लिया है। कभी सर्फ से साफ़ कर देती हूँ, कभी हार्पिक से, कभी मतलब ऐसे ही खाली जैसे गंदा होता है वह उसके अनुसार। तो यहाँ पास थोड़ा सा मैंने सर्फ डाल के ना अच्छे से पूरा मिक्स कर दिया है ब्रश से और छोड़ दिया है इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसके बाद अच्छे से फिर उसको मैं साफ़ कर दूँगी। फिर मैं आती हूँ बच्चों के रूम में। तो बच्चों का रूम फटाक से मैं समेटती हूँ। देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें बच्चे फैला के रखे हुए हैं। तो ये बैग हैं कुछ ऐसे ना, कहीं आओ जाओ बच्चे जाते हैं, देखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं। अब नॉर्मली बैग ना ले जाके ऐसे ही। तो बच्चों के जितने भी बैग वैग थे, सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर रही हूँ इधर उधर जो भी फैली हैं। इसके बाद ना इसमें थोड़े से कपड़े उपड़े जो भी हैं मैं चेक कर रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो हम ढूंढते रह जाते हैं, चीज़ें मिलती नहीं। तो इसमें से सारी चीज़ें मैंने देखा क्या रखा हुआ है। और इसके बाद जो भी इधर उधर चीज़ें थोड़ी बहुत फैली रहती हैं, उनको मैं हाथों हाथ ना समेटती चलूँगी। यहाँ पास कुछ कपड़े फैले हुए हैं, तो फटाफट से उनको समेटूँगी। और अब रूम की हालत तो देख ही रहे हैं ना कि बुक्स वुक्स इधर उधर रखी हुई हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल गए, जो उनको लेके जाना था बुक्स लेके गए, जो कि निकाल के जाना था। और ख़ासकर ये काम मेरा ना मयंक का होता है। वो पहले बैग पैक नहीं करता, जैसे ही उसको मतलब निकलने वाला होता है ना, तभी उसको ध्यान आता है बैग पैक करने का, क्या लेना है, क्या छोड़ के जाना है। वो सबसे लास्ट टाइम में उठता है, मतलब 7 बजे के बाद वो उठता है और फिर जल्दी जल्दी 10 मिनट में तैयार होता है। तो उसका ही काम होता है ना सारी चीज़ें फैलाना। फिर जल्दी जल्दी में आधी चीज़ छोड़ के जाएगा, आधी चीज़ लेके जाएगा। तो थोड़ा सा उसी का ही सारा काम होता है, क्योंकि उसको कितना भी बोल दो ना कि रात में बैग पैक कर लो, पर वो कभी नहीं करेगा। वो 10 मिनट के अंदर उठेगा, तैयार होगा, ब्रश फ्रेश होना जितना भी काम है उसका फटाक फटाक से जल्दी जल्दी से करेगा। तो चलिए, यहाँ पास सारी चीज़ें समेट के बुक्स वुक्स मैंने टेबल में रख दी थी। बिस्तर क्लीन कर दिया है। इसके बाद ना बच्चों की स्टडी टेबल थोड़ा सा सही करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे रखे हुए हैं ना सारी चीज़ों को कि मतलब ऐसा लगता है कितनी भरी हुई है स्टडी टेबल, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो यहाँ पास मैं सारी चीज़ों को पहले अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। फालतू के जितने भी पेपर पड़े हुए मैं फिर हाथों हाथ ना फेंकती जा रही हूँ। यहाँ पास सारी चीज़ों को अच्छे से रखा। जो किचन में ले जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पानी वानी की बॉटल्स हैं, तो इनको साइड में करती जा रही हूँ। तो चलिए, फाइनली बुक्स सारी मैंने सेट कर दिया। अच्छा खासा स्पेस हो गया। बच्चे सारी चीज़ पेन निकाल कर बसे टेबल के ऊपर रख लेते हैं, जो कि इसमें ड्रॉअर्स बना हुआ है, एक तरह है कि अपन सारी चीज़ें पेन रखने के लिए। पर नहीं है, सारी चीज़ें निकाल निकाल और रख लेते हैं। बिस्किट के डिब्बा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब खाने पीने का काम, ये सारा काम मेरे मयंक का होता है ना। वो जहाँ पे बैठता है तो उसका ही बिस्किट के डिब्बा, पानी का बोतल, मतलब खाने पीने वाली चीज़ें ना उसके आसपास रहनी चाहिए। वो जब भी पढ़ने के लिए बैठता है ना, तो सारी चीज़ें अपने आसपास रख लेता है कि उसको ना वहाँ से उठना ना पड़े, जो भी खाना पीना हो। तो यहाँ पास बिस्किट हैं जो हाथ से मतलब सॉरी जो मैंने घर में बनाई थी, और जो मार्केट की है, दोनों हैं। और इसके बाद ना ये बारी आती है डोर की। तो यहाँ पास बच्चों ने पेंसिल छील के फेंक दिया था, तो उसको भी मैंने साफ़ किया। थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी, तो उनको अच्छे से समेट के रख दिया है। तो ये डोर भी बढ़िया से सेट हो गई है। टेबल साफ़ सुथरा, देख सकते हैं कितना सारा स्पेस हो गया है, पूरी टेबल खाली हो गई। फिर मैंने आज ना बच्चों का रूम पहले ही साफ़ किया, तो अब मैं हाथों हाथ ना इस रूम से झाड़ू भी निकालती ले चल रही हूँ। जिस रूम को साफ़ करूँगी मतलब सेट करूँगी, उसी के बाद उस रूम को ना झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी। पोंछा तो एक ही साथ पूरे घर पे लगाऊंगी। तो यहाँ पास अच्छे से टेबल के नीचे जितना भी कचरा निकला है, और झाड़ू मैं डेली लगा लेती हूँ, डेली पोंछा लगा लेती हूँ आजकल। तो इतना ज़्यादा घर गंदा नहीं है। नहीं तो क्या रहता है ना कि बच्चों का रूम और बेडरूम एक एक दिन छोड़ के मैं करती हूँ, क्योंकि रूम ना इतना गंदा नहीं होती, किचन और हॉल और बाहर का एरिया।
ये मैं डेली कर लेती हूँ 3 जगह, और 2 बेडरूम और हॉल ना एक एक दिन छोड़ के। पर आजकल ऐसा है कि मैं डेली झाड़ू लगा लेती हूँ, डेली पोछा भी लगा देती हूँ, तो बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता, बहुत ही कम कचरा निकलता है। तो यहाँ का मैंने तो भर लिया कचरा वचड़ा, मगर अभी बच्चों ने हॉल में यानी लिविंग रूम में भी कचरा फैला के रखे हैं, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट का बना रहे थे ना, तब रात में पेपर वेपर कटिंग किया था, तो वही पेपर सेपर अभी फैला के रखे हुए हैं, तो उधर का चल के मैं समेटती हूँ। यहाँ से अच्छे से मैंने झाड़ू निकाल लिया है। और इसके बाद आते हैं लिविंग एरिया में, तो यहाँ का मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, साथ ही साथ ना बेडरूम से, क्योंकि बेडरूम में कोई लेटता नहीं है, खाली है, साफ़ सुथरा है, तो बस वहाँ से झाड़ू निकालने की बारी है। और सारा मतलब दोनों रूम से निकाल के हॉल में, क्योंकि अभी मेरे को ना किचन साफ़ करनी है, किचन भी अभी बिल्कुल भी साफ़ सफाई किचन की नहीं हुई है। यहाँ पास मैट के ऊपर अच्छे से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और हफ्ते में 1 दिन मैं मैट हटा कर झाड़ू पोंछा करके बढ़िया से फिर से मैट बिछाती हूँ। जब मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ उस दिन ना मैट को धूप में डाल देती हूँ, गद्दे उद्दे सब हटा के झाड़ू पोंछा करके। खासकर ना सोमवार का दिन होता है ना, मंडे के दिन कोशिश रहती है कि मंडे के दिन ही साफ़ करूँ, क्योंकि बच्चे संडे के दिन भर घर में रहते हैं, तो कोशिश रहती है कि ना सोमवार को बढ़िया से पूरी चीज़ों को हटा कर, टेबल टूबल जो डाइनिंग टेबल हो गई, सोफ़ा वोफ़ा को बंद करके अच्छे से साफ़ सफाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद किचन में आए, किचन के सारे बर्तन सर्तन समेट के मैंने सिंक में कर दिया है, और काउंटर टॉप बढ़िया से मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में झाड़ू लगानी है, तो पहले तो काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ कर लूँगी, सिर्फ रह जाएगा अच्छे से मतलब पानी से साफ़ करने के लिए और बर्तन धोने के लिए। तो अभी झाड़ू लगाने वाला काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। इसके बाद ना जैसे कि अभी बर्तन धो देंगे ना तो पानी झड़ जाएगा और झाड़ू अच्छे से नहीं लगेगा, इसलिए पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद ही मैं बर्तन साफ़ करूँगी। तो यहाँ पास ना जितने भी कवर्ड हैं इनको खोल खोल के ना थोड़ा सा ये रहता है ना कि 2 से 3 दिन 4 दिन में साफ़ करती रहती हूँ, ताकि एक ही साथ ना बहुत सारी साफ़ सफाई ना हो। सिंक एरिया हफ्ते में 1 दिन जो सिंक के नीचे है उसको 1 दिन अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और बढ़िया से साफ़ सुथरा रहता है, नहीं तो गंदगी वहीं से खासकर सिंक से ही फैलती है। तो चलिए जल्दी से झाड़ू निकाल लेते हैं। और यहाँ से बाहर का एरिया रह गया, सबसे बाहर का एरिया कोशिश रहती है ना जब मैं सुबह उठती हूँ तभी साफ़ कर देती हूँ, नहीं फिर धूप हो जाती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होती, और किसी किसी दिन छूट जाता है तो फिर बाद में करती हूँ। तो चलिए अच्छे से किचन में झाड़ू निकाल लिया है, और इसके बाद ना बाहर वाहर का पूरा साफ़ सुथरा किया, फिर फटाफट से बर्तन मैंने मांजे। बर्तन मांजने के बाद इनको अच्छे से ना धुलाई कर लेते हैं, ताकि ये काम बर्तनों वाला भी काम जल्दी से ना ख़त्म हो जाए। तो बस बहुत सारे बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही थे, बाकी के मोस्टली बर्तन मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभार जैसे बच्चे ना कुछ रात में खाते रहते हैं ना, वही छोटे मोटे बर्तन और दूध के बर्तन खाली हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है अच्छे से साफ़ करने के लिए पूरा काउंटर टॉप, गैस स्टोव। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया। आज गैस स्टोव मांजा नहीं है क्योंकि खास गंदी नहीं थी, सिंपल से ही तरह से मैंने थोड़ा सा कपड़े को गीला करके बढ़िया से गैस स्टोव को साफ़ कर लिया, पूरा काउंटर टॉप साथ ही साथ। तो चलिए यहाँ पास किचन का काम कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद नहाने के बाद मैं यहाँ पास आ गई हूँ ना पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को बच्चे दिया जलाते हैं अगरबत्ती, तो अगरबत्ती का जो होता है ना जलन वो राख गिरी रहती है, तो अच्छे से पहले मंदिर को मैं साफ़ कर लेती हूँ, और साथ ही साथ मंदिर के जो भी बर्तन है तो बर्तनों को भी साफ़ करके पूजा कर लिया फिर मैंने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए अभी हो चुकी है पूजा और घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, और बस अभी भगवान जी की पूजा वूजा कंप्लीट हो गई। गर्मी इतनी है कि बस मतलब नहाए ना इंसान बराबर हो जाता है, एकदम से बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे अपना थोड़ी बहुत, फिर चलते हैं लंच बनाने के लिए, क्योंकि एक बच्चे की ना छुट्टी जल्दी हो जाएगी और एक की होगी लेट, यानी कि एक की छुट्टी 11:20 में हो जाएगी और 1:20 में होगी। तो जो बच्चा पहले आ जाएगा उसके लिए लंच हमें पहले बनाना है। तो अब भी टाइम से ना काम हो गया है, तो थोड़ी देर देख थापा लेते हैं और फिर चलते हैं किचन में। और सोच रही हूँ आज सिंपल सा आलू पुलाव बना लेती हूँ और साथ में खीरे का रायता। तो चलिए पहले तो चलाते हैं फैन, थोड़ी देर बैठते हैं
और आज ना भी वाईफाई भी नहीं चल रहा है। फिर आते हैं किचन में और अब लग जाते हैं ना दोपहर का लंच बनाने के लिए, ताकि बच्चों के आने से पहले ना फटाक से मेरा लंच बनकर कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पास मैंने सारे बर्तन को साइड में कर दिया है, बाद में मैं अरेंज करूँगी। उससे पहले जल्दी से लंच की तैयारी कर लेती। तो लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ आलू पुलाव, और साथ में इसमें ना सोयाबीन की बड़ी भी मैं थोड़ी सी डालने वाली हूँ। आलू पुलाव में आप इसमें अगर आपके पास बाकी सब्जियां हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास थी गाजर वोजर, पर मैंने डाला नहीं, सिर्फ आलू और सोयाबीन बड़ी डाल के मैंने बनाई थी। बहुत अच्छा पुलाव बनकर तैयार हुआ था और बच्चों को पसंद आया। और बस यहाँ पास मैंने 2 आलू ले लिया, थोड़ी सी बड़ी वाली ले लिया, क्योंकि आलू पुलाव में आलू थोड़ा सा होना चाहिए। यहाँ पास सोयाबीन की बड़ी मैंने भिगो दी है और सारी चीज़ें यहाँ पास मैंने इकट्ठा कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में हरी मिर्च, और साथ साथ थोड़े से खड़े मसाले आप लोग देख सकते हैं, दालचीनी फूल जितने भी होते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता और जीरा, सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली है। धनिया पत्ती काट ली है ढेर सारी, और साथ ही साथ यहाँ पास मैंने टमाटर कट कर जितना डालना है, आलू और प्याज, साथ में मिर्च। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से बनाते हैं पुलाव। सारी चीज़ों को तो इकट्ठा मैंने पहले से ही करके रख लिया है। तो बस सोयाबीन की बड़ी मैंने अभी भिगोई है, तो इसको थोड़ा सा ना फूलने देते हैं। इसके बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पास बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। इसमें डाल दिया है, आप चाहे कढ़ाई में बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं। मैं कुकर में यहाँ पास बना रही हूँ। सरसों का तेल, इसके बाद गरम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है, और फिर इसमें डाल दिया है हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने बड़ी बड़ी पीसों में कट की है। साथ ही इसमें जो प्याज हमने कट किया था स्लाइस में, तो प्याज को ऐड कर दिया है और इसको पका लेना। प्याज को ना पूरी तरह ब्राउन नहीं करनी है, हल्का सा पका लेना, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगे तब इसमें ऐड कर देना है आलू। आलू को डालने के बाद भी आलू को मतलब अच्छे से भून लेना है, या आलू को आप पहले से ही फ्राई करके डाल भी सकते हैं, थोड़ा सा अलग से कढ़ाई में आलू को अच्छे से तल के। इसके बाद हमने सोयाबीन की बड़ी इसमें ऐड कर दी है, ताकि थोड़ी सी ये भी अच्छे से भुन जाए, जो कि सोयाबीन भुनी हुई थोड़ी सी टेस्ट में अच्छी लगती है खाने में। तो थोड़ी देर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैंने भुना, और जब आलू और सोयाबीन की बड़ी हमारी भुन चुकी थी, तो इसमें हमने जो कटे हुए टमाटर थे वो ऐड कर दिया, और साथ ही साथ जितने भी मसाले ऐड करने थे वो सारे मसाले, गरम मसाला, थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, और इन सारी चीज़ मसालों को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देना है। और फिर ढेर सारी धनिया की पत्ती, और इसके बाद हमने इसमें चावल ऐड कर दिया। चावल डालने के बाद इसमें धनिया की पत्ती, अगर पुदीना आपको अच्छा लगता है खाने में तो इसमें आप कुछ पुदीने के ना पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं चावल को भी थोड़ा सा मिक्स कर दिया है और डाल दिया ढेर सारी धनिया की पत्ती। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। चावल को थोड़ी देर भून लेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद इसमें जितना क्वांटिटी मतलब पकने के लिए पानी चाहिए उतना पानी ऐड कर देना। साथ में 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। इसी के साथ अब मैं जल्दी जल्दी से ना पुलाव के साथ खाने के लिए थोड़ा सा खीरे का रायता बना लेती हूँ। तो खीरा ले लिया छील के, यहाँ पास मैं खीरे को ना कद्दूकस कर लेती हूँ, या आप चाहे बारीक बारीक कट कर ले जैसे आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पास कद्दूकस कर लिया। साथ में निकाल लिया है दही। दही थोड़ा सा ना खट्टा था, उसमें ठंडा दूध ऐड कर, जब भी दही अगर खट्टा हो ना तो उसको अच्छे से बनाने के लिए, मतलब आप खट्टा दही नहीं खाते हो तो उसमें ना ठंडा दूध ऐड कर दो दही में और मिक्स कर दो, तो नॉर्मल हो जाता है। खाने में भी टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, बहुत अच्छा रहता है और मतलब खाने लायक दही हो जाता है। तो इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया दही में और अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर इसके बाद इसमें डाल दिया है काला नमक, और जो हमने खीरे कद्दूकस किया था तो खीरा ऐड कर देना। साथ ही साथ थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और इसमें थोड़ा सा जीरा, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है, और थोड़ी सी हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना। अगर आपको तड़का लगाना है कड़ी पत्ता राई का तो आप तड़का भी लगा सकते हैं, पर मुझे सिंपल बनाना था इसलिए मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया है। तो चलिए खीरे का रायता बनकर तैयार हो गया है हाथों हाथ, और साथ साथ मेरा आलू पुलाव भी बनकर तैयार हो गया। तो मैं निकाल लेती हूँ इसमें प्लेट में, और बहुत अच्छा आलू पुलाव बनकर तैयार हुआ था, बच्चों को पसंद आया। तो फिर सारी चीज़ें ना अच्छी लगती है सभी को। यहाँ पास मैंने पुलाव निकाल लिया, साथ में रायता और कुछ सलाद यहाँ पास मैंने कट किया, खीरा और टमाटर, साथ में प्याज। तो चलिए आज दोपहर का लंच हमारा यही है। बहुत अच्छा बना था, आप लोग भी बनाकर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
देख सकते हैं। और बस यहाँ पर इस टाइम तक बच्चे अभी नहीं आए थे, मैंने निकाल लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने इसकी शॉर्ट्स वीडियो भी शूट की थी। तो चलिए, आज मैंने सुबह कुछ खाया भी नहीं था तो फटाक से खा भी लेते हैं। और इसके बाद ना यहाँ पास बच्चे आ चुके थे, तो जल्दी जल्दी से मैं बच्चों के लिए ना खाना लगा ही देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के बाद की वीडियो है। बच्चों का मैंने थोड़ी सी टेस्ट किया, पर मैंने खाया नहीं था। फिर मैंने अपना खाना टेबल में ना बाहर ढक के रख दिया, क्योंकि बच्चों के बिना ना मज़ा ही नहीं आता है। बस टेस्ट भर किया, क्योंकि मैंने प्लेटिंग कर ली थी और फिर ढक के मैंने रख दिया। अब बच्चे आ चुके हैं तो फटाक से दोनों बच्चों को खाना देते हैं। का ब्लॉग यहीं पास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।